नमस्कार दोस्तों, सेंट जेवियर स्कूल के ऊपर ईपीएफ डिपार्टमेंट में 74 लाख रुपए का हर्जाना लगा है। ये हर्जाना टीचर्स को उनका ईपीएफ ना देने की वजह से लगा है और अगर ये जब डिपॉजिट कराने जाएंगे तो ये जो 74 लाख है वो 1 करोड़ से ऊपर फाइन बन जाएगा लेट फी के तरफ पे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सबसे पहले जब मेरे को टर्मिनेट किया गया था तो यही कारण था कि मैंने अपने स्कूल में डिमांड की थी कि ईपीएफ मेरे को चाहिए। उस वजह से मेरे को टर्मिनेट किया गया। कोर्ट ने मेरे को टर्मिनेट बहाल करके दोबारा स्कूल में ज्वाइन करा। दोबारा से इन्होंने एक स्कूल में कमेटी बिठाई और फिर मेरे को टर्मिनेट कर दिया और मीडिया में अंदर इन्होंने बयान दिया। इनकी कोऑर्डिनेटर है उस रविंद्र टीना ने कहा कि हम कमेटी बिठाई है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज वो दूध का दूध और पानी का पानी सबको दिखाई दे रहा है कि हम सच्चे थे, हम टीचर सच्चे थे। हमें 74 लाख रुपए का बेनिफिट ईपीएफ डिपार्टमेंट को दिया गया, स्कूल ने वो पैसे नहीं काटे थे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा। इस स्कूल का ये पैटर्न रहा हो, जिस स्कूल के अंदर टीचरों का शोषण हो रहा हो, जिस स्कूल में एनुअल फंक्शन के नाम पे 1600 रुपये ले जा रहे हो, जिस स्कूल में 11th क्लास में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, फेयरवेल पार्टी में पैसे नहीं दोगे तो आपको फाइनल एग्जाम नहीं दिया जा रहा होगा। इस तरीके के चलन जिस स्कूल में चल रहे हो उस स्कूल की एजुकेशन क्या होगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है इस स्कूल का भट्ठा बिठाने वाला। 50 सालों में स्कूल का नाम डुबोने में अगर कोई सबसे बड़ा कारण है वो स्कूल का प्रिंसिपल सेल्वराज पीटर, जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ महिला टीचरों को परेशान करना। बड़े संगीन आरोप हैं और सबसे बड़ा इसमें सहयोग देते हैं इसके कोऑर्डिनेटर। किसी भी महिला टीचर पे किसी तरीका का कोई दबाव बनाना हो प्रिंसिपल ने, वो इन कोऑर्डिनेटर के थ्रू उस पर दबाव बनाता है, डायरेक्ट नहीं करता है कुछ भी। अब एग्जाम्पल बताता हूँ। अरविंदर मैम इतने अच्छे टीचर थे, इंग्लिश के इतने पुराने टीचर, उनको दबाव बना के निकाला गया। अंशु मैम इतने अच्छे टीचर थे, उनको दबाव बना के निकाला गया। सोनिका मैम इतने अच्छे टीचर थे, उनको दबाव बना के निकाला गया। स्वाति मैम है, उनको भी दबाव बना के निकाला। मुकेश सर को भी निकाला गया। इस तरीके से जो अच्छे अच्छे टीचर थे स्कूल में, सुभाष सर हैं, कुणाल सर की ट्रांसफर कर दी। इस तरीके से इस टीचरों को दबाव बना के स्कूल का भट्टा बिठाने का काम अगर किसी ने करा है तो वो इसके सेल्वराज पीटर ने करा है। इससे भी बड़ा अगर कोई है वो ऊपर बैठा नजरत है जो इस चीज को देख रहा है, इस संस्था को डुबोने का काम कर रहा है। फादर यूलाली है जिसने चेयरमैन बनने के बाद भी इसको यहाँ से ट्रांसफर नहीं करा। इस स्कूल के अंदर जो स्कूल डोनेशन लेता था, स्लिप से एडमिशन करता था, आज उसको एडमिशन मांगने पड़ रहे हैं, घर घर जाना पड़ रहा है, फ्लैक्स लगाने पड़ रहे हैं। और इवन की एलकेजी यूकेजी के अंदर, नर्सरी के अंदर इनके पास 2-2 सेक्शन थे। इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप देखिए, जिस स्कूल के अंदर टीचर अपना हक लेने के लिए डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, कोर्ट में केस कर रहे हैं, तो यहाँ एक अलग ही महाभारत चल रही है। और मैं पेरेंट्स से इस चीज़ के बारे में कहना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि जिस स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल इस तरीके से झगड़ रहे हो, उस तरीके स्कूल में आपके बच्चों के फ्यूचर की बात हो रही होगी? सिर्फ और सिर्फ अपना काम कराया जा रहा है, अपने शौक पूरे करे जा रहे हैं, टीचर अपना सेफ चल रहे हैं, प्रिंसिपल इनको दबा के निकालने का काम कर रहे हैं। आपके बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर आपको लगता है कि अपने बच्चों को आपने अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए तो सिरसा के अंदर बहुत स्कूल है। आर्यन स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। डीपीएस है, जीडी गोन का है, विजडम स्कूल है, सतलुज स्कूल है, सिरसा स्कूल है, श्री चैतन्य स्कूल है। इन स्कूलों में आप विजिट करिए, इन स्कूलों में एडमिशन कराइए। आप इस स्कूल के अंदर फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रोसेस नहीं है। इनका प्रिंसिपल किसी टीचर से, प्रिंसिपल किसी पेरेंट से मिलता नहीं है और सिर्फ पैसे लूटने के अलावा कोई काम नहीं करता। इन सब डिपार्टमेंट की, इनमें डिपार्टमेंट की कंप्लेंट है कि मतलब 1600 रुपये लिए। उस डिपार्टमेंट की सारी कंप्लेंटों को डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसे लेके और किसी न किसी पॉलिटिकल दबाव से उन कंप्लेंट्स को बंद करने का काम करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। 74 लाख रुपए कम नहीं होते। और ये 22 से 25 टीचरों की कंप्लेंट थी, उन टीचरों को इनका हक मिला है।